कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर जो है वो एक सिंबल होती है जो उसकी स्ट्रेंथ को बताती है कि ये स्ट्रेंथ है। अगर एम्प्टी सेट है जी हम 0 स्ट्रेंथ है इसकी, अगर 1 है इसका एक एलिमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ 1 है। अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो n है, हम कहते हैं जिसका साइज n है, कार्डिनलिटी n है। अगर कोई डीनेबरेबल काउंटेबली इनफिनिट सेट है तो हम कहते हैं जी ये इकोपोटेंट है सेट p के साथ, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो अलिफा नॉट है। अगर कोई इकोपोटेंट है i के साथ यूनिट इंटरवल के साथ, उस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो c होती है पावर ऑफ द कंटिन्यूम। यहाँ पे यही है साइज के हवाले से कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है उसके एलिमेंट्स है ए बी, एक सेट है उसके एलिमेंट है सी डी ई, एक के 2 है एक के 3 है, तो 2 जो है वो लेस है 3 से। या ये होता है कि दो सेट है उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो इक्वल भी हो सकते हैं, अगर एक के कम है तो लेस का आ जाएगा सिंबल, दोनों में से एक सिंबल यूज होता है या इक्वल का या लेस का। तो यहाँ दो सेट है ए और बी, दो सेट है, वी से दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या वो लेस होगा या वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए बेटा, जब कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो वहां भी दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं? तो कि या वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है या वो इक्वल होता है, क्योंकि जो सबसेट होते हैं ना वो इक्वल भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, दोनों में प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो यहां भी हमारे पास वो कह रहा है कि इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज सबसेट ऑफ बी और इक्विवेलेंटली इफ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम a to b। बेटा इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है ना वो बेसिकली 1-to-1 फंक्शन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि उसका जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल हो। हाँ हो भी सकती है, रेंज जो है वो कोड डोमेन के इक्वल भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी 1-to-1 फंक्शन है वो या सबसेट होते हैं या उससे लेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। नीचे लिखता है द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो कार्डिनल नंबर देखिए यहाँ भी मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि या वो उसका कार्डिनल नंबर जो है ए का वो लेस है बी से या वो बी के इक्वल है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बेटा आपके सामने लिखी हुई हैं, तो यहाँ तो क्लियर होगी बात, पहले भी हमने ये बात की हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ भी पूछा था बच्चों ने कि सर ये प्राइम वाला क्या चक्कर है? बेटा प्राइम वाला ए प्राइम को एक नाम रखा उन्होंने कि दो सेट है, सी और डी भी कह सकते हैं, ए प्राइम को सी कह दें, बी प्राइम को डी कह दें। बेसिकली जो यहाँ था ना ए प्राइम आपको याद होगा वो इक्वल था ए क्रॉस सिंगल डेट सेट। सिंगल डेट सेट कोई भी हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट ए भी हो सकता है, बी बी सी बी डी बी 1 बी 2 बी 3 बी कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने वहां बताया था कि ये दो सेट है ना जो कि सिंगलटन के साथ जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें या खुद वो सेट जो था ए वो एक दूसरे के इक्विपोटेंट होते हैं। हमने वहां पे प्रूव भी किया था इक्विपोटेंट होते हैं। तो इसके लिहाज से वो ये कह रहा है कि अगर ए जो इक्विपोटेंट है ए प्राइम के, ए प्राइम एनी अदर सेट, ठीक है ना, बी प्राइम इज एनी अदर सेट, बी इक्विपोटेंट है बी प्राइम के, तो फिर क्या होगा कि जो कार्डिनलिटी होगी ए की वो लेस देन इक्वल टू बी के होगी। या तो ये इफ एंड ओनली इफ मींस कि दोनों तरफ से अपने देखना होता है कि अगर ए की कार्डिनलिटी बी से लेस या इक्वल है तो फिर कहां वहां क्या होगा, जो ए प्राइम की कार्डिनलिटी है वो बी प्राइम के लेस और इक्वल होगी। इसी तरह से इफ एंड ओनली और रिवर्स कर लें इसका, इस तरह से स्ट्रिक्टली के साथ लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली लेस के साथ। यहाँ पे अच्छा यहाँ जो बात बताने वाली थी जो इंपॉर्टेंट थी इसके ऊपर मैंने पिछली दफा भी फोकस किया था, वो ये था कि ये जो सी है ना इसकी एक जो एग्जांपल का सी पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 0 1 0 लेस देन 1 इज लेस देन 2 एंड सो ऑन, बेसिकली ये जो कार्डिनलिटीज है ना, ये कार्डिनलिटी आपको जो नजर आ रही है ये उन सेट्स की कार्डिनलिटी नजर आ रही है जो फाइनाइट सेट है, ठीक है बेटा, जो फाइनाइट सेट है जिसमें जो उसकी तादाद है वो कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो उनकी कार्डिनलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या यहां तक आप ये कर लें कि किसी
जो सेट है उसकी जो तादाद है वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। वो भी फाइनाइट ही होता है। फाइनाइट तक तो आपको पता है, ये आपको नजर आ रहा है 0 1 2 3 ये सारे फाइनाइट के लिए आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जो उसके ऊपर जो कार्डिनलिटी है, जो हम जिसको कहते हैं, वो कार्डिनलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनलिटी है, जो कि क्या है हमारे पास, अलीफा नॉट। अलीफा नॉट उन तमाम सेट्स की कार्डिनलिटी है जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के साथ इकोपोटेंट है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इकोपोटेंट है, उन तमाम की जो कार्डिनलिटी है बेटा, वो हमारे पास क्या है, वो अलीफा नॉट है। और लीफा नॉट जो है, ये तमाम जो फाइनाइट सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी से ग्रेटर होती है, याद रखिएगा। इससे पीछे जो कार्डिनलिटी है ना, वो मैक्सिमम क्या होती है, वो n होती है मैक्सिमम। जैसे ऊपर लिखी हुई है बी पार्ट में, अगर बी देखें, इसमें बी पार्ट में बेटा दी हुई है, लेट n बी ए फाइनाइट कार्डिनल then n is less than alpha naught since any finite set A is equipotent to a subset of P and the cardinality of A is not equal to the cardinality of P, thus we may write। ठीक है बेटा, कि जो फाइनल नंबर है उसकी कार्डिनलिटी तो जाती है n तक। n आपका 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई फाइनल नंबर, कोई ऐसा डेफिनेट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जिसको आप बता सकते हैं। और मैक्सिमम उसकी क्या होगी, एन जो भी होगा। और फिर उससे ज्यादा क्या होगी, किसकी कार्डिनलिटी होगी, वो सेट जिन जो के इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसकी है अलीफा नॉट। अब अलीफा नॉट के बाद जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास है सी। सी मींस द कार्डिनलिटी ऑफ नॉन डिनेबरेबल सेट्स, यानी कि वो सेट्स जिनकी जो इकोपोटेंट है आई के साथ, आई मीन यूनिट इंटरवल के साथ, उन तमाम सेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो अलीफा नॉट है। और सॉरी, उनकी तमाम सेट की सी है, पावर ऑफ द कंटीन्यूम। अरे याद रखिएगा कि सी और अलीफा नॉट के दरमियान में कोई कार्डिनलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप कहें ना कि सी और अलीफा नॉट के दरमियान कार्डिनलिटी है, कोई कार्डिनलिटी नहीं है। इसी तरह से अलीफा नॉट और n के दरमियान में कोई कार्डिनलिटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? n तक आपकी क्या है, कोई फिक्स है, कोई आपकी जो है वो फाइनाइट जो है ना सेट की कार्डिनलिटी है। अलीफा नॉट जो है वो काउंटेबल इनफिनिट की है, और जो सी है वो पावर ऑफ द कंटीन्यूम है, और ये नॉन डिनेबरेबल सेट्स की है जिनकी जो इक्विपोटेंट है विद आई। जी बेटा, यहाँ क्लियर हो गई है बात? यस सर। जी सर। यस सर। कैंटर थ्योरम के हवाले से मैंने बात बताई थी कि आपके पास कोई सेट ए है, अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है कि एग्जैक्ट m होते हैं। उसको तो बड़ा इजीली आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली 2 की पावर 10 जो है वो ज्यादा होगी। देखिए, अगर 10 एलिमेंट्स हैं, 10 जो है वो लेस होंगे 2 रेज़ टू पावर 10 के। ये तो वो है जहां पे जो कार्डिनलिटी है ये किसी फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बेटा कोई इनफिनिट सेट है तो उसमें फॉर एग्जांपल उसने नीचे नोटेशन में लिखा हुआ है कि कोई सेट ए है, वो कोई सेट है, कोई भी सेट है, तो उसकी उसने कहा है कि जी कार्डिनलिटी अल्फा है। तो पावर सेट जब लेंगे इस ए का तो उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू पावर अल्फा। फाइनाइट सेट में तो इजीली आप लिख सकते हो 2 की पावर n, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके हिसाब से। ठीक है, ये बेटा 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जरा होल्ड। अच्छा बेटा, इसमें तो इजी हो गया है कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर है तो वो 2 की पावर n कर लेंगे। अगर कोई और है तो उसके लिए उसने अल्फा का नाम ले लिया कि अल्फा है, तो अल्फा लेस होता है 2 रेज़ टू अल्फा के। ये तो कैंटर थ्योरम है। श्रोडिंगर-बर्नस्टाइन थ्योरम में दो चीजें हैं, एक ये थ्योरम है और एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, या लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एक ही बात है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन आपको पता है कि कभी वो हम लिखते हैं रिलेटेड टू भी कह देते हैं, कभी
इसमें ये वाली सिंबल भी यूज कर देते हैं, कोई भी सिंबल यूज की जा सकती है इसके लिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेटा कोई भी सेट ले ले, वो कहता है जी रिफ्लेक्सिव होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में याद रखिएगा दो चीजें हैं, या वो लेस है या वो इक्वल है। और आगे इसकी ट्रांसटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो फंक्शन अगर हम लेते हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल ए से बी में ले रहे हैं, एफ फंक्शन है, और एक फंक्शन जी ले रहे हैं जो कि बी से सी में है, तो एफ और जी अगर दोनों बाइजेक्टिव हैं तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगी। ठीक है, देखिए एफ सर्कल जी जो लेंगे या जी सर्कल एफ लेंगे, ये भी क्या होगी, ये कंपोजिशन कहलाती है, और ये कंपोजिशन है ये भी बाइजेक्टिव होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास आया है जी सर्कल एफ जो है ए से सी में, तो डेफिनेटली ये रिलेशन उसमें होगा। ठीक है बेटा, जो कार्डिनलिटी होगी ए की वो लेस या इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ सी के। अगर आप रियल नंबर लेने, रियल नंबर में भी ये जो है एक प्रॉपर्टी है हमारे पास है कि जिसको हम कहते हैं एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी जो है लेस देन इक्वल टू ए हो, तो ए जो है इक्वल होता है बी के। आपको वहां याद होगा हमने एंटीसिमेट्रिक में पढ़ा था कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, सो ए इज इक्वल टू बी। ये वही प्रॉपर्टी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर ये जो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये फिनाइट और ट्रांसफाइनाइट दोनों के लिए होल्ड करती है? हाँ, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों के लिए होल्ड करती है जी। सर ये नीचे लिखा हुआ था ना, बेटा दिस प्रॉपर्टी सर्टेनली होल्ड्स, ये सर्टेनली लिखे ना, फॉर फाइनाइट वैल्यू नंबर इफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ फैक्ट बी देन बेटा एक मिनट स्टेटमेंट जरा गौर से देखिए। तीन सेट लिए एक्स वाई और एक्स वन हमने लिए हुए हैं, तीन सेट। इन तीनों सेट में जो उसने कहा है कि एक्स सुपर सेट है वाई का और वाई सुपर सेट है एक्स वन का, और साथ उसने कंडीशन लगाई है कि जो एक्स है इक्विपोटेंट एक्स वन के, तो एक्स जो है वो इक्विपोटेंट होगा वाई के, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वाई जो है इक्विपोटेंट हो किसके, एक्स वन के। ठीक है, और यहाँ पे एक जो उसने ये ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी ये नीचे बेटा दी हुई है, ये क्या है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो उनमें से ये तीनों में से एक कंडीशन होल्ड करती है नंबरों में, कार्डिनलिटी हो या नंबर हो, या एक नंबर दूसरे से लेस होता है या इक्वल होता है, या तो एक नंबर दूसरे से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, अब यही बात उसने जो है वो कार्डिनलिटी में दी हुई है कि अगर जो है ए की कार्डिनलिटी बी से लेस होगी या दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी या ए की कार्डिनलिटी जो है वो बी से ग्रेटर होगी। ये बात उसने दूसरे अल्फाज में ये की है कि अगर हम ए की कार्डिनलिटी को अल्फा कह दें, बी की कार्डिनलिटी को बीटा कह दें, तो क्या कंडीशन होगी कि या अल्फा बीटा से लेस होगा या अल्फा बीटा के इक्वल होगा या अल्फा बीटा से ग्रेटर होगा बेटा। ठीक है, तो ये है। आगे जो हमारे पास कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें इसने लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। एक थ्योरम की फॉर्म में उसने लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है, ये हमें पता है कैंडल थ्योरम क्या कहता है कि अलीफा नॉट जो है वो लेस होता है 2 की पावर अलीफा नॉट के, ये तो हमें पता है। और ये भी हमें नोट किया हुआ है कि जो अलीफा नॉट है वो सी से स्ट्रिक्टली लेस होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्लियर है। अब एक उसने थ्योरम दिया है, बड़ा खूबसूरत थ्योरम दिया, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ द अलीफा नॉट इज द कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबली इनफिनिट सेट्स एंड सी इज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम, देन 2 रेज़ टू अलीफा नॉट जो है वो किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ द कंटिन्यूम सी के इक्वल होता है। नीचे लिखता है इट इज नेचुरल टू आस्क इफ देयर एग्जिस्ट एन कार्डिनल नंबर बीटा व्हिच लाइज बिटवीन अलीफा नॉट एंड सी। कहता है जी यहाँ पे एक अगर दोनों के दरमियान में एक बीटा जो है वो लाई करता हो, ओरिजिनली कैंटर सपोर्टेड द कंजंक्शन which is known as the continuum hypothesis, the answer to the above question is in the negative। अब वो बात ये है कि यहाँ पे उसने बात नीचे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस जो उसने किया हुआ है उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले कि मैं बात आपको बता चुका हूँ, एक बात तो ये है कि 2 रेज़ टू अलीफा नॉट जो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। दूसरी बात ये है कि अलीफा नॉट और सी जो है पावर ऑफ द कंटिन्यूम जो कि कार्डिनलिटी है नॉन डिनेबरेबल सेट्स की, और अलीफा नॉट जो है वो कार्डिनलिटी है डिनेबरेबल यानी कि काउंटेबली इनफिनिट सेट्स की। कहते हैं जी बीटा
कोई ऐसा कार्डिनल नंबर नहीं है वहां एग्जिस्ट करता जो कि किसी की कार्डिनलिटी हो और वो अलिफा नॉट और सी की, या अलिफा नॉट होगी या वो सी होगी, इसके दरमियान में कोई नंबर एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता कि जो किसी सेट की बीटा जो है वो कार्डिनलिटी हो। ठीक है बेटा? यस सर। ये बड़ी बात Yes, क्लियर। sir. अच्छा, कार्डिनल अरिथमेटिक है वो सिंपल ये है कि हम इसको किसी भी सेट की जो कार्डिनल, एक मिनट, एक गिलास में दे। अच्छा ये बेटा हमारे पास जो फाइनाइट कार्डिनलिटी नंबर्स हैं, कार्डिनल नंबर्स, वो बड़ा सिंपल है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जितने भी आपके पास कोई फाइनाइट सेट दिए हैं वो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फिर हमने बात यहाँ पे बेटा की थी, यहाँ पे कार्डिनल एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, कि वो सिंपल सी बात है कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं और एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट है, तो इजीली आप दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन उसमें डिसजॉइंट होना जरूरी है उन सेट्स का। अब यहाँ पे उसने एक यहाँ पे सपोज किया है कि अगर ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, बी सेट की कार्डिनलिटी बीटा है, तो दोनों डिसजॉइंट है। अगर ये बात ध्यान में रखनी है, ए और बी दोनों क्या डिसजॉइंट होने चाहिए, तो इनका जो सम होगा वो बेसिकली वो वही होगा जो कि ए यूनियन बी का सम होता है। ठीक है ना? अगर आप ए यूनियन बी ले लें तो दोनों का जो ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर आएगा वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। ये किसके लिए है? वो ये उनके लिए है जो कि डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं है फिर नहीं बेटा ऐसा। सर यहाँ यूनियन में प्लस कर देते हैं। जी यूनियन में प्लस कर देते हैं। जी बेटा। ओके सर। अच्छा यहाँ पे वो ए और ए प्राइम वही बातें जो पहले की हुई हैं कि अगर ये कंपोनेंट सॉरी इसमें इक्विपोटेंट है ए प्राइम के और बी प्राइम के, तो डेफिनेटली इनकी कार्डिनलिटी तो सेम ही होगी ना, तो फिर इन दोनों का जो यूनियन का जो कार्डिनल नंबर होगा वो भी सेम आएगा। ये बात समझने वाली है 6.5 पहले ही बेटा मैं आप लोगों को बताई थी, दोबारा से सुन लीजिएगा कि अगर फाइनाइट कार्डिनल नंबर आपने लिए हैं एम और एन, ये एम और एन किसके होंगे बेटा? वो डेफिनेटली कोई नंबर सेट होंगे ना आपके पास, डिसजॉइंट सेट होंगे। एक का वर्जन 5 होगा, कार्डिनल नंबर एक का 6 होगा, तो 11 हो जाएगा टोटल। तो कहते हैं कि जब आपने कार्डिनल नंबर आपके पास 2 डिफरेंट कार्डिनल नंबर है, उनको आपने लेना है, उनका एडिशन लेनी है, सिंपल आप ऐड कर दें जिस तरह करते हैं 2 + 3 या 3 + 5 इस तरह से। लेकिन अगर एक आपके पास तो है काउंटेबल इनफिनिट सेट की कार्डिनलिटी, एक आपके पास है फाइनाइट की, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n + अलिफा नॉट। अलिफा नॉट में जब देखें नीचे उन्होंने एग्जांपल बड़ी खूबसूरत दी हुई है। n किसकी कार्डिनलिटी है? 1 to n की कार्डिनलिटी क्या है? वो है स्मॉल n। और जो दूसरा अलिफा नॉट है वो बेसिकली एक ऐसा सेट है जो कि काउंटेबली इनफिनिट है, n + 1 n + 2 एंड सो ऑन, और ये जो है इक्विपोटेंट होगा p के साथ, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या? अलिफा नॉट। अब दोनों का यूनियन ले लें। देखिए यूनियन में क्या आएगा? यूनियन में देखिएगा 1 2 3 सो ऑन, n + 1 n + 2 एंड सो ऑन, ये इसका यूनियन आ गया। तो ये देखेंगे जब यूनियन लेते हैं तो जो नया सेट बनता है वो कौन सा बनता है? वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनता है, इनफिनिट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनता है। तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है बेटा? अलिफा नॉट है। तो यहाँ साबित हुआ कि n + अलिफा नॉट जो है किसके इक्वल होता है? अलिफा नॉट के इक्वल होता है। अब आप दोनों आपने इनफिनिट सेट लेने हैं जो लेकिन काउंटेबल हो, वो एक इवन नंबर का सेट लिया आपने, एक ऑड नंबर का लिया है, तो दोनों का जो यूनियन लेंगे तो वो क्या होगा? वो एक आपके पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनेगा, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफा नॉट होती है। तो लिहाजा अगर हम 2 सेट की कार्डिनलिटी जो कि अलिफा नॉट है उनको ऐड करें तो वो अलिफा नॉट के ही इक्वल होता है। ये बेटा क्लियर होगी बात? ये Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये बेटा डी पार्ट में आपके पास Yes, sir. दोनों सेट जो है वो बेसिकली इक्विपोटेंट टू आई के साथ हैं, तो 0 1/2 है, इसकी कार्डिनलिटी डेफिनेटली क्या होगी बेटा? सी होगी।
और 1/2 to 1 इसकी कार्डिनलिटी भी सी होगी। और जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बनता है, यूनियन ट्रिपल बनता है 0 to 1। 0 to 1 की कार्डिनलिटी क्या है, वो भी सी है, तो लिहाजा सी प्लस सी करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। ये तो बड़ा एडिशन के हवाले से था। फिर आगे मल्टीप्लीकेशन के हवाले से वो कहते हैं जी अल्फा और बीटा जो कार्डिनल नंबर्स हैं और ए बी जो है कोई सेट है, उनके कार्डिनल नंबर है रिस्पेक्टिवली। ए की कार्डिनलिटी अल्फा है, बी की बीटा है, तो उसमें वो कहते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके पास होगा वो अल्फा बीटा आ जाएगा। यानी कि आपको पता है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की तादाद कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं नंबर इन ए इनटू नंबर इन बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की टोटल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वही फार्मूला यहाँ यूज किया गया है। अब जो हमने 6.5 एग्जांपल के अंदर किया था वो 6.6 में भी ऐसा ही है। वो कहते हैं जी दो कार्डिनल नंबर हैं लेकिन दोनों फाइनाइट हैं, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी m इंटू एन, एम एन इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन अगर कोई काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स हैं जैसे n क्रॉस n है, n की जो कार्डिनलिटी अलिफा नॉट है, दूसरे n की भी अलिफा नॉट है, जब हम इनको मल्टीप्लाई इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो ऐसे ही बनेगा जैसे p क्रॉस p हमने लिया था, वो भी तो किसके इक्विवेलेंट था, वो p के इक्विवेलेंट था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो p क्रॉस p की जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल होती है, p के। तो p की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफा नॉट। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अलिफा नॉट इनटू अलिफा नॉट किसके इक्वल आ गया है, अलिफा नॉट के इक्वल आ गया। और c में देखें कि हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर है। अच्छा, ये अलिफा नॉट इनटू अलिफा नॉट को आपने अलिफा नॉट स्क्वायर नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर नहीं है। अलिफा नॉट इनटू अलिफा नॉट जो है आगे इक्वल टू अलिफा नॉट क्या आता है, कहीं स्क्वायर लिख दें इसका। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें एक की कार्डिनलिटी सी है, दूसरा हमारे पास उसकी सी है सेट ऑफ रियल नंबर की। तो जब इनको हम यूनियन लेंगे आर का और आर के साथ, तो बेसिकली वो क्या हो, यूनियन ही लेंगे जब हम लेंगे आर इंटू आर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा इसी तरह आएगा जिस तरह से ऊपर आपने एन क्रॉस एन लिया है। तो आर क्रॉस आर मींस के आर स्क्वायर और ये इसकी कार्डिनलिटी और आर स्क्वायर की कार्डिनलिटी सेम होगी, तो वो किसके इक्वल है, वो भी हमारे पास सी के इक्वल है। जिस तरह पी क्रॉस पी की होती है वैसे ही है ये। तो ये इसका सर बेटा ये ऊपर क्रॉस एन क्यों है, दोबारा बताइएगा। सर ये ए पार्ट बी पार्ट में एन क्रॉस एन क्यों लिया है। जी जी बेटा देखें, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, फॉर एग्जांपल। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो क्या होता है, काउंटेबली इनफिनिट होता है ना, तो उसकी एन की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफा नॉट, दूसरे एन की भी क्या होती है, अलिफा नॉट। तो ये अलिफा नॉट इनटू अलिफा नॉट आ गया, ठीक है बेटा। और जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, वो भी हमारे पास जब उसकी फाइनली हम कार्डिनलिटी चेक करेंगे वो अलिफा नॉट आएगी, ठीक है बेटा। अब नीचे कुछ उसने ना थ्योरम दिए हुए हैं कार्डिनल नंबर के मुताबिक और सेट्स के मुताबिक। ये हमारे पास कार्डिनल नंबर का अलजेब्रा है और सेट्स का अलजेब्रा है। सेट में क्या होता है, जो अंडर यूनियन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो ये नंबरों में भी ऐसे लिख दिया उसने, नंबरों में प्लस आएगा और इसमें क्या आएगा, यूनियन आएगा। और जहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगी वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है ना, ये क्या है हमारे पास, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विपोटेंट होते हैं, तो यहाँ पे इक्वल लिख दें, बेशक वैसे इक्वल ही लिख दें, या ये भी ठीक है सिंबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे उसके मुताबिक उसने अल्फा बीटा और बीटा अल्फा लिखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और एक नीचे 6 और 7 में, 6 में उसने इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, कि ऐड करने को नंबर। जो नीचे 7 में है उसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, किसी नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। जो सेट वाला है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करेंगे और लेस देन इक्वल टू के लिए हम सबसेट यूज करेंगे। जो कार्डिनल नंबर है वहां पे हम अल्फा बीटा और लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे, या प्लस यूज करेंगे या मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। नीचे कुछ दी हुई है इन्होंने, ये कैंसिलेशन लॉ दिया हुआ है इसने, क्वांटिटी प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उन्होंने इसमें
कैंसिलेशन ला दिया हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे जो ऑन द अदर हैंड, इसको जरा देखिएगा। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं जी दो सेट्स की जो दो काउंटेड इन्फिनिट सेट्स हैं उनका एडिशन लें तो वो आपको अभी पढ़ा था हमने, अलिफा नॉट के इक्वल होता है। और हमने अभी एक और बात पढ़ी थी कि अलिफा नॉट में अगर कोई फाइनल नंबर ऐड करने से n ऐड किया था तो भी अलिफा नॉट होता है। n की जगह उसने 1 लिख दिया है, ठीक है ना, n की जगह उसने क्या कर दिया, 1 लिख दिया है। तो अलिफा नॉट में n ऐड करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें तो क्या आंसर आता है, अलिफा नॉट आता है। ठीक हो गया। और नीचे मल्टीप्लाई करें तो भी अलिफा नॉट ही आएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह से ये एक थ्योरम दिया उसने, बड़ा अच्छा थ्योरम है। वो कहता है जी दो नॉन जीरो कार्डिनल नंबर है, एक अल्फा लिया है, एक बीटा लिया है, लेकिन इनमें से एक इन्फिनिट होना चाहिए। वो इन्फिनिट आपका कौन सा, बीटा इसने इन्फिनिट लिया है, ठीक है बेटा। और अल्फा जो है लेस देन इक्वल टू बीटा, डेफिनेटली बीटा इन्फिनिट है तो वो ग्रेटर ही होगा इससे, अल्फा से। तो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा करें या अल्फा इंटू बीटा करें तो आंसर जो इन्फिनिट वाला सेट होगा ना वो उसका कार्डिनल नंबर आएगा। वो क्या लिया हुआ है इसने, बीटा लिया है। कहते हैं इनमें से एक जो है वो इन्फिनिट होना चाहिए तब ये आंसर आएगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं आता। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। और सर ये साथ लिखा भी हुआ है ना, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। इससे मुराद बेटा यही है कि अल्फा की जो अल्फा कार्डिनल नंबर है वो वैल्यू उसकी बीटा से कम होनी चाहिए। बीटा अगर इन्फिनिट है तो अल्फा डेफिनेटली उसके, देखना इक्वल भी तो आया हुआ है ना, मेरी बात में इक्वल भी तो है ना वर्ड। अगर दोनों ही इन्फिनिट है, काउंटेबली इन्फिनिट है तो अल्फा नॉट आएगा। और फिर ये कर चुके हैं हम, अलिफा नॉट प्लस अलिफा नॉट इज इक्वल टू अलिफा नॉट इनटू अलिफा नॉट इज इक्वल टू अलिफा नॉट, ठीक है बेटा, वो हम पहले कर चुके हैं। अगर फाइनाइट है तो स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगा, इसमें ये फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स फंक्शन जो है, एक्सपोनेंट्स जो है ना उनका और कार्डिनल नंबर्स में क्या है, क्या रिलेशन है, वो हमने देखना है। हमने दो सेट लिए हैं, ए और बी सेट लिए हैं, और ए की पावर हमने बी लिखा है। ये बेसिकली आपको पता है ये पावर में तो इस तरह नहीं लिख सकते ना आप, ए की पावर बी, ए भी सेट है बी भी सेट है, ये शो कर रहा है, एक्सपोनेंट को शो कर रहा है, लेकिन वो होगा कैसा वो मैं बता देता हूं आपको। ये डिनोट कर रहा है, ये नोटेशन है सिर्फ, ए की पावर जो बी लिखी हुई ना ये नोटेशन है बेटा, ठीक है, ये नोटेशन है। क्या नोटेशन है, वो कहता है डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट बी इनटू ए, यानी कि बी से ए में जो सेट्स हैं, मैं अभी इसको आपको ये लिख कर बताता हूं, इस तरह ये समझ नहीं आनी बात थी, मैं आपको टैब से बेटा ये पॉइंट समझा दूं, ये ना के बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे कि पावर में लिख दिया है सेट को, ये पावर में नहीं है सेट, मैं आपको फिर बता रहा हूं ये बात, ठीक है बेटा, ये पावर में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ बात तो ये है कि हमारे पास ये ए की पावर बीटा लिखा हुआ था बेटा, ए की पावर बी, इससे मुराद ये है कि एक फंक्शन है एफ जो कि बी में है, ये इससे मुराद वो है, मैं आपको दिखा रहा हूं दोबारा से जी। ए की पावर बी से मुराद किया है कि ये उस नोटेशन को शो कर रहा है, ये एक सेट होगा जो उन फंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होगा जो कि बी से ए में है। इनटू समझ आती है बात, इनटू फंक्शन बी से ए में, वो नीचे बता रहा है वो बात। अब इसको मैं बता रहा हूं, ये दोबारा से उस पर आता हूं। ये आपने सेट जो लिया है ना, ये ए टू बी जो लिखा हुआ है ये वाला, ये बेसिकली ये सेट है, ये एक सेट है उन तमाम फंक्शंस का जिसको हम कह दें f1 f2 एंड सो ऑन, ये उन तमाम फंक्शंस का सेट है जो कि बी से ए में है। ये जो f यहां नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला f, ये बेसिकली f1 f2 f3 जो है, ये जितने भी मुमकिन सेट्स बनते हैं ना बी से ए में, तो जितने भी फंक्शन बनते हैं ये तमाम फंक्शंस का एक सेट है जिसको उसने नोट किया है, नोटेशन लिया है a रेज़ टू पावर b, ये नोटेशन है सिर्फ, ये किन की नोटेशन है जो कि b से a में फंक्शन है। जैसे ये आगे उसने एग्जांपल भी बड़ी अच्छी ली हुई है, वो एग्जांपल भी लेते हैं, ये b है ये a है,
मैं जरा देख लूं कि ए में उसने क्या लिखा और बी में क्या लिखा हुआ है, जरा चेक कर लो बेटा, ठीक है। जो नीचे एग्जाम्पल से पता चलेगा, इसको छोड़े एग्जाम्पल भी आए। बी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी और ए के 1 2, एक्स वाई जी और 1 2, एक्स वाई जी और 1 2 जी। बी के क्या एक्स वाई जी है, एक्स वाई और जी, और ये 1 2। देखे ना, ये आपके पास, आपको पता है कि ये फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन आपने लिया होगा, ये बी के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, ये एक फंक्शन लिया है जिसको आप कह दें फॉर एग्जाम्पल f1 का। इसमें और कितने बनेंगे वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन बनते हैं। ये टोटल जो बता रहा है ना, वो बता रहा है 8। अब डेफिनेटली हमें बार बार लिख के देखना पड़ेगा ना, मैं तो एक आपको शो किया है, दूसरा फंक्शन कोई और हो सकता है, या मैं यहां से देख लेते हैं उसने कौन कौन से 8 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है ना। ये 8 फंक्शन बनाता है, ये देखिए एक में आ रहा है x1 y1 z1, एक में आ रहा है x1 y1 z1। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज उसने निकाली है। वो कह रहा है कि देयर आर 2 चॉइसेस फॉर x के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, y के लिए भी 2 चॉइसेस हैं और z के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, तो वो 2 की पावर 3 आ गई। यानी कि जितनी चॉइसेस थी, एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तमाम के लिए 2 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि आपके जो कोडोमेन वाला है ना सेट ए, उसमें 2 हैं और इधर है 3 एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट जो है उसकी 2 चॉइसेस हैं, तो 2 की पावर 3, तो 8 फंक्शन टोटल होंगे। ये एलिमेंट नहीं होंगे, ये बेसिकली फंक्शन होंगे। ए की पावर जो बी लिखा हुआ है ना, इसके ये एलिमेंट्स होंगे, और वैसे जो ये 8 एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहेंगे कि ये 8 फंक्शन है, ठीक है बेटा, ये 8 फंक्शन है, तो इसकी नोटेशन है। तो वो कह रहा है कि जो इसकी जो अगर हम कार्डिनलिटी ले लें, इसकी कार्डिनलिटी लें बेटा, मुझे अटेंडेंस भी भेजें बेटा इसकी, यानी कि ये नोटेशन है बेटा। मैं फिर बार बार कहता हूँ, ए की पावर जो है वो बी नोटेशन है, कहते हैं जिसकी जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना। ए की पावर बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं और बी के कितने हैं 3, टोटल कितनी बन गई है 8। तो ये देखिए कि हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए हैं, ए की पावर बी के टोटल एलिमेंट्स कितने आए हैं बेटा, हमारे पास 8 ही आए थे, तो ये 8 मैक्सिमम आपके पास एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये नोटेशन बता रही है आपको कि इस तरह से आपने ये देखा। सर ये b इंटू ए भी हो सकता है ना? बेटा वो तो तब लेंगे ना जब बी की पावर ए आएगा। अगर बी की पावर ए लेते हो ना आप बेटा, ठीक है, तो फिर बी की पावर ए क्या, 9 एलिमेंट्स, 9 फंक्शन मान जाएंगे वहां पे। ओके सर, मेरी बात समझेगी बेटा, ये इसने लिया है बी से ए में लिया है, फिर ए से बी में लेना पड़ेगा। अरे यहाँ पे भी उसने ये बता दिया है कि अल्फा ये है, बीटा बी का कार्डिनल नंबर है, अल्फा 1 है, तो ए रेस पर बी का जो कार्डिनल नंबर होगा अल्फा रेस पर बीटा, ये जनरल बताया उसने। अच्छा, ये रिमार्क में दिया हुआ है ना, रिमार्क में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात की है, मैं यहाँ नहीं बता रहा ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये मैं जाके जब करूंगा तो फिर बताऊंगा, ये समझने से तल्लुक रखता है, ये अभी नहीं मैंने बताना। ये 1 और 0 उसके 2 ही एलिमेंट आंसर आते होते हैं, 1 और 0, 1 या 0। 1 आता है जब एलिमेंट बिलोंग करता हो तो 1 आंसर होता है, अगर एलिमेंट बिलोंग ना करता तो 0 आंसर होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बहस नहीं करना चाह रहा, ये मैं बाद में करूंगा। हम ये आ जाते हैं, ये नोटेशन है, सिंपल है कि अल्फा बीटा कार्डिनल नंबर है, ए बी और सी को सेट दिए हुए हैं। तो कह रहे जी अल्फा बीटा की पावर अगर गैमा है तो आप सेपरेटली उसको कर सकते हैं, अल्फा की पावर गैमा, बीटा की पावर गैमा, जैसे अभी हमने किया था। इसी तरह से पावर के ऊपर पावर है तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे अल्फा की पावर बीटा फिर गैमा, तो अल्फा की पावर क्या आ गई है, बीटा गैमा आ गई। नंबर 2 में अल्फा बीटा, अल्फा की पावर बीटा है, अल्फा के गैमा, तो दोनों का जो है एक्सपोनेंट जो है, ये पावर उनको ऐड कर दें। अगर वैसे ही अल्फा बीटा से लेस है तो उसकी पावर भी के मुताबिक भी लेस ही होगा। लेकिन यहाँ भी इसने बड़ी है जो 6.8 है एग्जाम्पल, ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। सी पावर अलीफा नॉट है, इसको जरा देखिएगा, सी की पावर अलीफा नॉट, तो ये बड़ा उसने लिया हुआ है सी की पावर अलीफा नॉट। देखते हैं किसके को आ जाता है ये सी रेज टू पावर अलीफा नॉट, ये आ जाता है सी की पावर अलीफा नॉट। वो ये हमें देखना है कि सी की पावर जो अलीफा नॉट है ये किसके इक्वल आता है।
अब ये दिखेगा यहाँ पे जो सी है ये देखें किसके इक्वल आता है, यहाँ पे सारा दिया हुआ उसके मुताबिक ही जी। सी मैंने अभी पीछे हमने थ्योरम में क्या रहा, सी किसके इक्वल होता है सर 2 ये की बेटा पावर करके ये 2 की पावर है अलीफा नॉट जी। ये देखिए ये मैं उधर से देख कर आया हूँ 2 रेज़ टू पावर अलीफा नॉट, और ऊपर भी क्या आ गया अलीफा नॉट आ गया, नजर आ गया होगा, चले ठीक है। और जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, अलीफा नॉट इनटू अलीफा नॉट, तो 2 रेज़ पर अलीफा नॉट किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अलीफा नॉट के, अलीफा नॉट के, और 2 रेज़ पर अलीफा नॉट किसके इक्वल होता है, सी के, क्लियर सी के सर। तो सी की पावर जो अलीफा नॉट है वो बेटा किसके ऊपर आ गया, सी के ऊपर आ गया। अब इसी तरह से यहां देखिएगा सी की पावर सी है तो सी की पावर सी, सी से मुराद क्या है, सी इक्वल होता है 2 रेज़ टू अलीफा नॉट, और अलीफा नॉट का प्रोडक्ट लें सी के साथ तो क्या होता है, सी होता है। तो इसका मतलब है कि सी रेज़ टू पर सी हो तो किसके इक्वल होता है, 2 रेज़ पर सी के इक्वल होता है। जी बेटा क्लियर होगी बात, यस सर। यार मैंने यहाँ तक ही करवाना था। अब अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली वो जो प्रॉब्लम है अपना डिस्कस कर लें, तो कोई मसला नहीं है ऐसा। सर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस रिपीट कर दें। ये कौन सा, ये 6.13 जो सर ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस रिपीट। हाँ कोई मसला नहीं, कर देते हैं। आगे नहीं, ये पीछे है, पीछे ये कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा, एक मिनट बच्चों से भी देखो ना कौन कर रहा है यार, कौन एक्सप्लेन करेगा ये कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा, जी बेटा कोई भी नहीं करेगा एक्सप्लेन है बच्चों। सर मैं करूं, जी सर मैं करूं एक्सप्लेन। जी करे, मैंने आप लोगों को इसीलिए तो कहा है। सर सबसे पहले इसमें ना बताया हुआ कि कांटर थ्योरम क्या होता है कि अगर यानी एलिफ नॉट है ना, अगर किसी की भी कार्डिनैलिटी तो अगर उसकी यानी पावर पे ले लेंगे 2 की पावर एलिफ नॉट ले लेंगे तो वो 2 की पावर एलिफ नॉट जो होगी ना वो डेफिनेटली बड़ी होगी एलिफ नॉट से, यानी किसी भी कोई भी कार्डिनैलिटी अगर एलिफ नॉट तो अगर उससे पावर में लिख लेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, ये कांटर थ्योरम है। और उसके बाद एज नोटेड प्रीवियसली, यानी प्रीवियसली हमने नोट किया कि पावर ऑफ कॉन्टिनम जो होती है ना वो एलिफ नॉट से ग्रेटर होती है, क्योंकि पावर ऑफ कॉन्टिनम में सारे इनफिनाइट सेट आ जाते हैं, और जो होती है एलिफ नॉट उसमें सिर्फ डी नंबरेबल होते हैं, लेकिन जो पावर ऑफ कॉन्टिनम होती है उसमें नॉन डी नंबरेबल शामिल होते हैं। तो जो नॉन डी नंबरेबल होंगे वो ज्यादा बड़े होंगे, यानी एलिफ नॉट से पावर ऑफ कॉन्टिनम ग्रेटर है। फिर आगे आ जाता है कि जो 2 की पावर है एलिफ नॉट वो पावर ऑफ कॉन्टिनम के इक्वल हो जाती है, ये थ्योरम है, थ्योरम 6.13। आगे फिर बता रहे हैं कि एलिफ नॉट और पावर ऑफ कॉन्टिनम इनके दरमियान कोई भी ऐसी कार्डिनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह फिनाइट नंबर को डिनोट किया जाता है एन से डिनोट किया जाता है ना, और एलिफ नॉट डिनोट करता है डी नंबरेबल की कार्डिनैलिटी को, इन दोनों के दरमियान भी कोई कार्डिनैलिटी एग्जिस्ट नहीं ना करती। इसी तरह एलिफ नॉट और पावर ऑफ कॉन्टिनम के दरमियान भी ना कोई कार्डिनैलिटी, कोई कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अगर कोई हम कहे ना कि इसके दरमियान बीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रॉन्ग होगा। और इसी तरह ना ये आगे भी बताया गया कि इनके दरमियान यानी यही बताया गया कोई एग्जिस्ट नहीं करता नंबर। जी बेटा और कोई प्रॉब्लम, ठीक है अब मेरा ख्याल है सर लास्ट एग्जांपल 6.8 जी। सर लास्ट एग्जांपल 6.8 जो आपने करवाई है उसमें जो b है 2 की पावर अलीफा नॉट c इज इक्वल टू c कैसे है? जी ये बेटा ऊपर ये तो प्रीवियस पे नहीं,
बेटा थ्योरम दिया हुआ है, ऊपर थ्योरम को यूज किया है। थ्योरम के स्टेटमेंट देखे ना, सर वो थ्योरम, सर थ्योरम की तो समझ आ गई है, लेकिन जो लास्ट पे हमने स्टेप किया है कि अलीफा नॉट सी जो है ना वो हमने इक्वल किया सी के, ये कहाँ से आया? ये तो हमने नहीं पढ़ा ना पीछे थ्योरम कहीं भी। अलीफा नॉट सी वाला, यस सर, अलीफा नॉट सी इज इक्वल टू सी। ऊपर पढ़ा तो है हमने, वो एक जो एग्जांपल नहीं है, पढ़ा तो है, तो पढ़ा नहीं है ये ऊपर। कौन सा बता मल्टीप्लिकेशन सर नहीं बता दें सर। सब तो कर रहे हैं, एक तो आप लोग बड़ा, एक मिनट दे दोगे? नहीं ये देखो ना, यहाँ जो लिखा है ना सी इंटू अलीफा नॉट, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको यूज, ये इसमें मिसिंग है। अलीफा नॉट सी जो है वो सी के इक्वल होता है। अगर बेटा हम इस थ्योरम को यूज करें ना, मेरी बात में ये वाले को, ये 6.15 को यूज करें तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है बेटा? 6.15 यहाँ पे आप अल्फा ओके को सर। अल्फा को ले लें, अलीफा नॉट जी सर आगे। कल या सी ले लें, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर आगे। सर 6.6 में सर ये गलत लिखा हुआ सर, C.6.6 में C इंटू एस। 6.6 क्या लिखा हुआ? सही लिखा हुआ, गलत किसने कहा है? सही लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल नीचे वाले को, ये वाले को, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।